आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सदगुरु की अपार कृपा हम सब पर बरस रही है। दिन रात सदगुरु की कृपा सारे संसार के ऊपर बरसती है। कोई जीव होता है जो इस चीज़ को समझता है कि ये गुरु कृपा ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। सदगुरु की कृपा, सदगुरु की भक्ति ही भगत का जीवन होता है। और जब जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान सदगुरु देते हैं तो उसके साथ में एक प्रभु का सच्चा नाम हमें सुमरन के लिए देते हैं, जिसका बड़ा महत्व होता है। और ये महत्व सुमरन द्वारा जीव की शुद्धि, मन की शुद्धि, आजू बाजू आसपास के जो वेब्स हैं, वातावरण की शुद्धि, इतनी बड़ी ताकत सिमरन में होती है। और ये सिमरन जो है कोई साधारण चीज़ नहीं है। सिमरन ही इंसान को ऊंचा उठाता है, उसका रुतबा बुलंद करता है। सिमरन में बड़ी ताकत है। जो करता है वही समझता है। जिसके नाम सिमरन का धन जिसके पल्ले है वही इस बात को समझता है। संत कबीर ने भी कहा है कि जो सिमरन करे, सिमरन की सुधि यूं करो, ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सुरती में पल पल लेत संभाल। कहते हैं कि सुमरन की सुधि यूं करो कि जैसे एक पनिहारी है, नदी में जाती है, पानी भरती है और अपने सखियों के साथ चल रही है। पानी भर लिया, एक अपने सर पे गागर रखी हुई है, एक अपने कमर में लटकाई हुई है, साथ में एक बच्चा भी है, उसका हाथ पकड़े हुए है और चल रही है। चलते चलते अपने सखियों के साथ में बात कर रही है। बात करते करते चल रही है, लेकिन पानी की कोई बूंद न नीचे गिर रही है। और काम तो हो रहा है और साथ में नाम भी हो रहा है, बातें भी हो रही है। तो संत कबीर साहब जी ये कहते हैं कि सुमरन की सुधि ऐसे ही करो। अपने काम में व्यस्त रहो, काम भी करो, लेकिन नाम जो है अंदर से जपते रहो। आपका नाम आपके मुखारबिंद से जो दिया हुआ है सदगुरु ने, उसको उसकी जपना, वही हमारी भक्ति है, वही हमारा सुमरन है। वो हमेशा हमारे मुख से निकले ही, ऐसा कुछ नहीं। वो करते रहो, यूं सुमरन की सुधि करो, ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सुरती में बातें करती है, सर हिलाती है और सूरत भी हिलती है, लेकिन पानी की बूंद नहीं गिर पाती है। ऐसे सुमरन की सुधि करो। सुमरन इस हिसाब में होना चाहिए तो जिसमें किसी प्रकार का कोई भी काम चल रहा है, लेकिन जिसमें कोई रोक टोक नहीं। महाराष्ट्र के एक बहुत ऊंचे संत शिरोमणि जगत गुरु जिनको कहा गया, बहुत ही, जिन्होंने 5वां वेद लिखा, सारा संसार उसको पढ़ता है, जिनका नाम बड़ी श्रद्धा से सारे संसार में लिया जाता है, उनका नाम है संत शिरोमणि संत तुकाराम जी। तो उनका भी ऐसा ही था कि पूरा पवित्र इस सिमरन में गुंग हो चुका था, दंग हो गए थे सिमरन में, हरि भक्ति में। जब गुरु की कृपा हुई और फिर सिमरन में दंग हो गए। और जब दंग हो गए तो इन्हें ध्यान भी नहीं रहता था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बड़ा ही तो नामस्मरण सिमरन में बड़ा ही दंग रहने वाला ये महात्मा, हर वक्त वही सिमरन में। तो एक दिन ऐसे हुआ कि इनका नाम बहुत ऊंचे काशी के पंडितों तक पहुंचा। कहाँ ये महाराष्ट्र में रहते थे, देहू जगह है जहाँ गांव का नाम है, वहाँ पे रहते थे। और कहाँ काशी के पंडित, तो वहाँ तक पहुँचा कि संत तुकाराम जी की भक्ति बड़ी उच्च है,
बड़ी उच्च कोटि की भक्ति है, जहाँ विट्ठल का सिमरन होता है। दिन रात ये महात्मा सिमरन में रहते हैं और बहुत ही सुंदर ग्रंथ का निर्माण किया गया, जिसका नाम अभंग गाथा। अभंग का मतलब होता है जो कभी भंग नहीं हो, ऐसी वाणी जो कभी भंग न हो, ऐसी गाथा उन्होंने लिखी। और कुछ धर्म के ठेकेदारों ने उस ग्रंथ को लेकर इंद्रायणी, जो वहाँ की पवित्र नदी है, उसमें डुबो दिया। डुबो देने के बाद में भी कुछ दिनों बाद महात्मा तप त्याग को बैठे तो इंद्रायणी ने, कहते हैं कि उस ग्रंथ को फिर से ऊपर निकाला और सब सारे संसार के लिए वो आज 5वें वेद के रूप में बताया जाता है। तो वो जो है अभंग गाथा उस धर्म ग्रंथ का नाम है। तो ये महात्मा, तो इनको मिलने के लिए, दास को ये कहना है कि इनको मिलने के लिए काशी से रामेश्वर पंडित, जिनका नाम रामेश्वर, बड़ा ऊंचा नाम, काशी के गलियों गलियों में जिनका नाम लिया जाता था, उनकी भक्ति, उनका भाव, उनकी श्रद्धा, परमात्मा के प्रति लगन, ये सब चीज़ों को सुन के उनको रहा नहीं गया और कहाँ काशी से पैदल उस जमाने में यहाँ महाराष्ट्र की धरती देहू पर आए। और चलते चलते कितना समय उनको बीता और आने के बाद में जिस गांव में संत जी रहते थे, तुकाराम जी रहते थे, उस गांव में पहुँचे। पहुँचने के बाद में उन्होंने किसी बच्चे से पूछा कि भाई संत तुकाराम जी कहाँ रहते हैं। तो बच्चे ने कहा कि काका जी अगली गली में आप जाओ, वहीं पे रहते हैं। और जहाँ अगली गली में पहुँचे तो उनकी कन्या बाहर बैठी हुई थी, भागीरथी नाम था, बड़े ही सुंदर बच्चे थे उनके। और भागीरथी से पूछा कि संत तुकाराम जी का घर यही है? तो उसने कहा कि हाँ। तो बोले कहाँ हैं? तो बोले बाबा तो बाहर गए हैं। तो फिर उसने अपनी माँ को पुकारा, माँ बाहर आई। तो बोले सुबह की विधि के लिए, पेट साफ करने की जो विधि होती है उस चीज़ के लिए बाहर गए हैं। तो वो उनको बोला कि आप यहाँ रुको, वो आएंगे। लेकिन इतनी दूर से आए थे, वो इतना मिलने के लिए उत्कंठित हुए थे कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए और पैदल पैदल, जहाँ बोले किस दिशा में गए हैं, उनकी पत्नी ने, धर्मपत्नी ने बताया कि इस दिशा में गए हैं। तो उसी दिशा में रामेश्वर पंडित चलते हुए गए। और जब वहाँ पे चलते हुए गए तो महात्मा जी विधि के लिए बैठे थे। तो वहीं से बड़ा अचंबा उन्हें नाम सिमरन का जो मंत्र उनके कान में सुनाई दिया, विट्ठल 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 विट्ठल। तो जैसे ही नाम सिमरन उनको सुनाई दिया तो उसी दिशा में काशी के महापंडित उसी दिशा में चल रहे हैं और जहाँ पे विधि के लिए बैठे हैं उनको दिखाई दिया तो यहाँ बैठे हैं, तो वहाँ पे सिमरन कर रहे हैं जहाँ पे कोई सिमरन करता नहीं। इस विधि में कोई सिमरन करता है क्या, ये देखा उन्होंने और थोड़ी देर दूर रुके। और उसके बाद में जब महात्मा आए चल के आगे तो इतना गुस्सा किया महात्मा को, कुछ बड़े शब्दों में ऊंची आवाज़ में बात की संत तुकाराम जी को। वो शांत रहे और जब उनकी बात ख़त्म हुई तो बोले ऐसी गंदी जगह में कोई भगवान का नाम लेता है, कोई सिमरन करता है? तो सुना, सब सुनने के बाद में हाथ जोड़े, बोले आप भी महात्मा हो, जहाँ से भी आए हो आपको मेरा प्रणाम। और उसके बाद में महात्मा कहते हैं कि क्या करूं, मेरी जीवा ही मेरे बस में नहीं है, मेरे रोम रोम में सिर्फ सिमरन ही सिमरन है, मेरी जीवा भी मेरे बस में नहीं। तो आओ ऐसा सिमरन हो जैसे संत तुकाराम जी ने किया। यूं करो, सिमरन की सिद्धि यूं करो कि हर चीज़ में हो आप, लेकिन आपके अंतर मन से वही धारा बह रही है, वही सिमरन, वही नाम, वही जप। क्योंकि कलयुग का आधार ही तो यही बताया गया है। कलयुग में और कुछ है नहीं, कलयुग में यही बताया गया है कि तो सुमेर सुमर नाम सुमरो, और सुमर के ही, सिमरन करके ही नर इस भव सागर से पार हो सकता है। तो आओ